नीट एक ऐसा एग्ज़ाम जिसे हर साल ऑन एन एवरेज 20 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं, लेकिन इस बार 2024 में 24 लाख स्टूडेंट ने इस नीट एग्ज़ाम को दिया था। लेकिन उनके साथ होता क्या है, इतिहास का सबसे बड़ा नीट स्कैम। बताते रहेंगे द नीट पेपर के रिजल्ट में धांधली को लेकर खबर आपको बताते हैं, जिसको लेकर अब जांच की मांग तेज हो गई। देश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। आज बात देश के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने में जुटे हैं। 2024 नीट एग्ज़ाम जब हुआ था तब भी कई सारे फ्रॉड के आरोप लगे थे। तब भी ये बात उठी थी कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसका वो पेपर लीक हुआ था, लेकिन एनटीए चुप बैठी थी और कोई भी जवाब दे का काम नहीं की थी। के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। वैसे तो 2024 नीट का रिजल्ट जो आना था वो 14 जून को आना था, लेकिन आया कब? 4 जून को, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन चुनाव का रिजल्ट आना था। उस दिन भारत की जनता केवल एक ही बात पे काम कर रही थी, एक ही बात सबसे पूछ रही थी, एक ही बात बोल रही थी कि नीतीश बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, पीएम मोदी बनेंगे या फिर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बनेंगे। इसमें चौंका देने वाला मामला तो तब सामने आता है जब 67 बच्चे 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स पाते हैं। ये बात किसी को हजम नहीं होती है, क्योंकि इतिहास में अगर हम जाके देखें तो 2019 से लेके अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो 2 से 3, 3 से 4 बच्चे ही 720 में से 720 नंबर पाए हैं। ये बात किसी को हजम ही नहीं हुई कि 67 बच्चे एक ही बार में कैसे 720 में से 720 नंबर पा सकते हैं। ये स्कैम इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, शायद आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा। 8-8 लाख रुपए एक एक बच्चे से मांगे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कराने में। उन्हें ये गारंटी दी जा रही है कि अगर आप हमें 8 लाख रुपए देंगे तो हम आपको इस एग्ज़ाम में इजीली क्रैक करवा देंगे, और आपको बस क्या करना है, एक्टिंग करना है कि हाँ कैमरे के सामने आप बैठे रहोगे तो आपको एक्टिंग करना है ना कि मैं लिख रहा हूँ। तो वो क्या बताती है इस आइडियो में, इस आइडियो क्लिप में आप सुनिए कि लड़की क्या बताती है इस बच्चे को। और सर ये जो एक्सपर्ट होते हैं सर, ये सेंटर से बाहर से नहीं जा रहे हैं। एग्जाम के द्वारा जो विजिटर और फैकल्टी रहेंगे सर, वही गवर्नमेंट इसको फुलफिल करेंगे और उतना मार्क्स लाकर आपको देंगे ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सके। कितना पैसा देना होगा इसके लिए? सर ये काम डोमिसाइल बेस होता है सर। आपको डोमिसाइल कहाँ से बताइए? बिहार। बिहार कहाँ से सर? बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू? यस मैम, जम्मू, JAMUI। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ना सर। सर आप बोल रहे थे कि PMCH में आपको चाहिए ना सर? ऐसे यस मैम, PMCH मिल जाए या PMCH मिल जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है सर 6 लाख रुपए चार्ज है सर दरभंगा मेडिकल कॉलेज। इससे साबित हो जाता है दोस्तों कि जिसके पास भारत में पैसा है वो पोर्से एक्सीडेंट जैसा केस कर सकता है और करने के बाद तुरंत छूट भी सकता है। भारत में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता है। ये बातें आज साबित हो गई हैं कि भारत की स्थिति किस लेवल पे आ गई है, भारत का एजुकेशन का दर कहाँ तक पहुँच चुका है। ये सारे पेपर लीक का मामला चाहे यूपी में 60 लाख बच्चों के साथ हुआ हो जो यूपी पुलिस वैकेंसी में आई थी, या फिर यूपी में जितने भी सारे पेपर लीक होते हैं, अदर स्टेट में जितने भी पेपर लीक होते हैं, और अब नीट जो कि पैन इंडिया लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका भी पेपर लीक हुआ, और सारे बच्चे जो इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को देखने के बाद नर्वस हैं और कितने ने तो खुदकुशी ही कर ली है। आपको ये डेटा जान के हैरानी होगी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसका खर्च 1 लाख करोड़ का आया है। ये नंबर बहुत बड़ा होता है, और 1 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने जेब से या फिर अपने ज़मीनों को बेच के नहीं लाती है। ये नंबर, ये अमाउंट इतना बड़ा हमारे और आपके जेब से ही जाता है। तो हमारा और आपका ये हक बनता है कि ये पैसे एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्चे किए गए, ये बोलने का। अगर ये पैसे एजुकेशन पे खर्च होते तो शायद जो सारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि भारत को हम डेवलप कंट्री बनाएंगे, तो ऐसे भारत डेवलप कंट्री नहीं बनता है। ये सारे पैसे अगर एजुकेशन पे खर्चे हुए होते तो भारत शायद आज इस कागार पे होता कि
शायद डेवलप देश बनने के कगार पे होता। ये सब देखने के बाद दोस्तों लगता है कि भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है एजुकेशन के मामले में। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सच्चाई से अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन को एक्सपोज करें और भी सारे एजेंसी, करप्ट एजेंसी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है उनको हम एक्सपोज करें। इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।